जिनके हाथ में हर वक्त छाले रहते हैं, वो जिनके हाथ में हर वक्त छाले रहते हैं, आवाज उन्हीं के दम पर महल वाले रहते हैं। सम्मानित साथियों, ये छाले वाला बहुजन समाज और इस देश में सम्मानित साथियों ईवीएम मशीन का सहयोग लेकर के जाति और धर्म की राजनीति करके, गरीबी और अमीरी खाई पैदा करके, झूठे झूठे सपने वादा करके सम्मानित साथियों सरकार बना करके उत्तर प्रदेश और भारत सरकार जो भारतीय जनता पार्टी चला रही है, सम्मानित साथियों आज परिस्थितियां क्या है हम आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अरे मेरे बहुजन समाज के लोगों, कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जिनके विचारधारा पर सफर कर रही है, जिनके आंदोलन को आगे बढ़ा रही है, उनके विचारधारा के आधार पर, उनके सोच के आधार पर आए मेरे बहुजन समाज के लोगों, हमारे आपके बीच में जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव पैदा करके, ऊंच नीच की खाई पैदा करके, अंधविश्वास, पाखंड पैदा करके सम्मानित साथियों हमारे आपके हमारे लोगों को गुलाम बना दिया था, जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया था। 2 वक्त की रोटी हमें नसीब नहीं होती थी, तन पर सम्मानित साथियों कपड़े नसीब नहीं होते थे। सम्मानित साथियों हम आजाद मानव के मनुष्य की तरह सम्मानित साथियों खुले वातावरण में रह नहीं पाते थे। तमाम वंचितें हो गई थी, तमाम बाधाएं हो गई थी, तमाम ऐसी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक बाधाएं बना दी गई कि सम्मानित साथियों है मेरे बहुजन समाज के लोगों, हमारा आपका जीवन सम्मानित साथियों दूभर हो गया था। धन्य हमारे समाज में पैदा होने वाले महापुरुष, बहुजन समाज में पैदा होने वाले हमारे सम्मानित महापुरुषों ने सम्मानित साथियों समय समय पर इन गैर बराबरी वाली व्यवस्था, जातिवादी वाली व्यवस्था, गरीबी अमीरी वाली व्यवस्था को खत्म करने के लिए सम्मानित साथियों समय समय पर आंदोलन किया और संघर्ष किया। सम्मानित साथियों उसी कड़ी में सम्मानित साथियों परम पूज्य बहुत सत्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने तमाम यातनाओं को झेलते हुए, तमाम परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए सम्मानित साथियों इस व्यवस्था को, गैर बराबरी की व्यवस्था को खत्म करने के लिए आजाद भारत देश का संविधान बना करके लोकतंत्र राष्ट्र बना दिए। सम्मानित साथियों इसलिए बना दिए गए कि जिस समाज के लोग, ये बहुजन समाज के लोग कभी जो इस देश पर शासक हुआ करते थे, उनके बीच में तमाम सामाजिक गैर बराबरी की व्यवस्था पैदा करके, अंधविश्वास, जातिवाद पैदा करके जिन्हें गुलाम बना दिया गया, जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया गया, ऐसे लोग फिर से अपने भारत देश में फिर से शासक बन सके, हुक्मरान बन सके, बराबर की जिंदगी जीकर सम्मानित साथियों विश्व में पैगाम दे सके कि जो देश कभी भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, विश्व गुरु कहलाया जाता था, वह फिर से आगे चल के विश्व गुरु बन जाए और सोने की चिड़िया से सम्मानित साथियों नवाजी जाए। परम पूज्य बहुत सत्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने लोकतंत्र बनाकर सम्मानित साथियों हमें आपको वोट का अधिकार दिया, नागरिकता का अधिकार दिया, मौलिकता का अधिकार दिया, ताकि इस देश में सम्मानित साथियों हम समानता स्थापित कर सके और भारतीय संविधान के आधार पर इस देश का संचालन हो सके। लेकिन सम्मानित साथियों मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा के आधार पर इस देश में गैर बराबरी पैदा करना चाहती है, उन लोगों ने भी घनश्याम पटेल जी विस्तार से बता रहे थे, उन लोगों ने सम्मानित साथियों इस देश में धीरे 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 फिर से गैर व्यवस्था स्थापित करने के लिए, सम्मानित साथियों लोग गरीब बनाने के लिए, कमजोर बनाने के लिए अंधविश्वास, पाखंड, धर्मवाद, जातिवाद की लड़ाई छेड़ दिया और सम्मानित साथियों फिर से हमें आपको गुलामी तरफ ले जा रहे हैं। अगर गुलामी तरफ न ले जाते मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जिस देश में अभी राजू गौतम जी बोल रहे थे, जब शेयर मार्केट सम्मानित साथियों गिर गया था, विश्व में आर्थिक तंगी थी, चारों तरफ त्राही मचा हुआ था मेरे भाइयों, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी थी, ऐसे समय पर माननीय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का आप लोगों ने सहयोग करके सम्मानित साथियों उत्तर प्रदेश में सरकार बनाया था। जब आपने सहयोग करके मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों
उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का सरकार बनाया था, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, आए मेरे बहुजन समाज के लोगों, आए मेरे भारत के सर्व समाज के लोगों, आपका जो राजस्व आय होता था भारत की उत्तर प्रदेश की सरकार की जो राजस्व आय होता था, और आप जो टैक्स देते थे मेरे भाइयों, उसी टैक्स पैसे से राजस्व आय से सम्मानित साथियों, उत्तर प्रदेश में सम्मानित साथियों, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने तमाम योजनाएं और परियोजना बना करके तमाम बैकलॉग वैकेंसियां जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संविधान के आधार पर व्यवस्था बनाई गई थी, वो तमाम वैकेंसियों को ये गैर बराबरी स्थापित करने वाले लोगों ने बंद कर दिया था। वो बंद वैकेंसियों को, बैकलॉग वैकेंसियों को खोल के आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने, आए मेरे बहुजन समाज के लोगों, आपको देने काम किया था कि नहीं किया था? आपको नौकरी देने का काम किया था। जो सम्मानित साथियों हमारे लोग बिना छत के रहते थे, नंगे बदन रहते थे, 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज थे, ऐसे लोगों के लिए जब विश्व आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, उत्तर प्रदेश की राजस्व आय से आए मेरे बहुजन समाज के लोगों, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो योजनाएं बनाए, वो चाहे महामाया आवास हो, चाहे मान्यवर कांसीराम शहरी आवास हो, चाहे पार्क एवं संग्रहालय बना करके आपके इतिहास को स्थापित किया, आपके स्वाभिमान को जगाने का काम किया, आप शासक बन सके यह सोच पैदा करने का काम किया, और उसी के माध्यम से सम्मानित साथियों लाखों लाख लोगों को, सर्व समाज के बेटे भाइयों को नौकरी देने का काम किया था कि नहीं किया था? वो चाहे पार्क एवं संग्रहालय हो, वो चाहे सफाई कर्मी 1,08,000 की नौकरी हो, सम्मानित साथियों चाहे पेंशन हो, चाहे बेटियां हमारे साथियों जिस देश में पढ़ लिख नहीं पाती थी, ऐसे बेटियों का सम्मान बढ़ाने के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने माता सावित्रीबाई फुले के तहत साथियों साइकिल देकर के, वजीफा देकर के सम्मानित साथियों बच्चे को पढ़ाने का काम किया। कब? जब विश्व आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। थोड़ा और समय लूंगा साथियों, जब विश्व आर्थिक तंगी से जूझ रहा था तो माननीय बहन जी दे रही थी। जिस समाज को मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इस देश में गैर बराबरी वाले लोगों ने पढ़ने का अधिकार नहीं दिया था, पढ़ने से वंचित रहते थे, ऐसे समाज के, बहुजन समाज के लोगों के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने प्राइमरी विद्यालय से लेकर के, जूनियर हाई स्कूल से लेकर के, इंटर कॉलेज से लेकर के, डिग्री कॉलेज, पीजी कॉलेज से लेकर के नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय के तर्ज पर सम्मानित साथियों दर्जनों यूनिवर्सिटियां बना करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आए बहुजन समाज के लोगों आपको देने का काम किया था कि नहीं किया था? तब दिया था जब विश्व आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। आपके राजस्व आय से, आपके इनकम टैक्स से सम्मानित साथियों उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन जी ने तमाम कामों को किया। सम्मानित साथियों विस्तार से बात करूंगा, लंबी बात हो जाएगा। मैं जो कहना चाहता हूं उसको साथियों मैं कहना चाहता हूं। और आज सम्मानित साथियों नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना, लॉकडाउन, नागरिकता बिल का कानून, 3 तलाक का मामला, तमाम परिस्थितियां पैदा करके आए मेरे भारत के लोगों, आए मेरे उत्तर प्रदेश के लोगों, सर्व समाज के लोगों, यह भारतीय जनता पार्टी फिर से सम्मानित साथियों हमें वहीं ले जाने के लिए प्लानिंग करके रखी है। अगर प्लानिंग न होता तो जीएसटी का रूप न बदलता। अगर प्लानिंग न होता मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जिस स्कूल जहां उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी ने प्राइमरी स्कूल से लेकर के यूनिवर्सिटियां बनाई, ऐसे स्कूलों में आज फीस 2 गुनी नहीं, 4 गुनी नहीं, सैकड़ों गुना फीस महंगी हुई है कि नहीं हुई? सैकड़ों गुना फीस महंगी हो गई। स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं मेरे भाइयों। जो दवाएं टीबी के लिए, हार्ट के लिए, किडनी के लिए, सम्मानित साथियों कैंसर के लिए जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती सरकार में फ्री मिला करती थी मेरे भाइयों, वो दवाएं सम्मानित साथियों आज महंगी हो गई। अस्पताल महंगे हो गए। जिस अस्पताल का जीर्णोद्धार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया था, उप केंद्र से लेकर के सीएससी, पीएससी से लेकर के सरकारी सम्मानित साथियों जिले के अस्पताल से लेकर के सम्मानित साथियों प्रदेश की जो अस्पतालें बेहतरी तरफ गई, वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने किया। और गरीब का निःशुल्क इलाज 1 रुपए की पर्ची में कराने का काम किया था कि नहीं किया था? इसीलिए मैं कहता हूं कथरी घाल भई जाने, जो करे गुजारा कथरी में, जे करे पैर ने फटे बेवाई, ऊ का जाने पीर पराई। इसलिए साथियों मैं कहना चाहता हूं, दवाओं पर साथियों टैक्स बढ़ गया मेरे भाई, अस्पताल बिक रहा है, कॉलेज बिक
रहा है, रेलवे स्टेशन बिक रहे हैं, रेल की पटरियां बिक रही है, एयरपोर्ट बिक रहा है, कोल बिक रहा है, दिल्ली का लाल किला बिक रहा है। क्यों बिक रहा है मेरे भाइयों? क्योंकि इसी के माध्यम से आए बहुजन समाज के लोगों आपको रोजगार मिलता था, सम्मान मिलता था, सुविधाएं मिलती थी, ताकि आपका जीवन स्तर बेहतर तरफ चली जाए और आपका जीवन स्तर बेहतर न हो पाए। यह भारतीय जनता पार्टी सोच के आधार पर ये सब खत्म किया जा रहा है मेरे भाइयों, ये सब खत्म किया जा रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है मेरे भाइयों, आप लोग लाख 2 लाख लोन लेते हैं तो सम्मानित साथियों पुलिस वाले और राजस्व वाले आपके घर पहुंच जाते हैं, जाते ही नहीं जाते, छापा पड़ता है, जेल जाते हैं। और इनके मित्र मंडली मेरे भाइयों, इनके मित्र मंडली सम्मानित साथियों बड़े बड़े घोटाला करते हैं, बड़े बड़े घोटाला करते हैं। वो चाहे 20,000 करोड़ का मेहुल चौकसी और नीरव मोदी चाहे लेकर भाग गए, उनकी जांच हो रही है, जेल जा रहे हैं। इनके मित्र मंडली में 10,000 करोड़ का घोटाला विजय माल्या करके भाग गए, उसकी जांच हो रही है, नहीं हो रही मेरे भाइयों। इनके मित्र मंडली 3,000 रुपए करोड़ का घोटाला करके ललित मोदी देश छोड़कर भाग रहे हैं, उनकी जांच हो रही है, उनका कुर्की नीलाम हो रहा है, वहां बुलडोजर चल रहा है, नहीं चल रहा मेरे भाइयों, इसको समझना पड़ेगा। 6,000 करोड़ का घोटाला करके नितिन सडेसरा सम्मानित साथियों देश छोड़कर भाग रहा है, कोई जांच नहीं हो रही है, क्योंकि ये इनके मित्र मंडली के लोग हैं। अरे मेरे बहुजन समाज के लोगों, 11 लाख करोड़ का घोटाला करके बैंक की डकैती करके सम्मानित साथियों ये लोग भाग रहे हैं, कोई जांच नहीं हो रही है। 2.5 लाख करोड़ का घोटाला इनके मित्रों ने किया मेरे भाइयों, कहीं कोई जांच नहीं हुए। आप 50,000 20,000 1 लाख लोन ले लो तो क्या दशा होती है? अरे मेरे भाइयों हमको समझना पड़ेगा सम्मानित साथियों। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बड़े बड़े घोटाला करने वाले लोग सम्मानित साथियों इनके साथ खड़े हैं, क्योंकि उन्हीं के दम पर सम्मानित साथियों ये सरकार चलाते हैं और उन्हीं की सारे सम्मानित साथियों इस देश के सम्मानित साथियों संचालन करने काम करते हैं। जब पूंजीपतियों के हाथ में सत्ता होगी, भाई मेरे बहुजन समाज के लोगों गैर बराबरी पैदा होगी, भुखमरी पैदा होगा और शिक्षा स्वास्थ्य बदहाल होगा और फिर से हम गुलामी तरफ चले जाए, यह सोच भारतीय जनता पार्टी के है। इसलिए सम्मानित साथियों हमको सोचना पड़ेगा, हमको सोचना पड़ेगा। जब भी सम्मानित साथियों बड़े पैमाने पर आज भुखमरी है, बेरोजगारी बढ़ी है, क्योंकि रोजगार खत्म कर रहे हैं सम्मानित साथियों, ऐसे समय पर इनके मित्र मंडली के लोग सम्मानित साथियों जो 2014 से पहले गरीब थे, कमजोर थे, गुजरात में छोटे छोटे धंधे लगाकर साथियों जीवन यापन करते थे, आज वो विश्व के दूसरे नंबर के धनी बन रहे हैं। ये क्या है? यह एक साजिश है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है, ठंड बहुत पड़ रही है, विपरीत परिस्थितियों में आप लोग आज इस यहाँ पर कार्यक्रम को साझा किए हैं। मेरा बस इतना निवेदन है मेरे भाइयों, आप लोग हिटलर को सुने होंगे, हिटलर को जानते होंगे, हिटलर को पढ़े होंगे। हिटलर की एक नीति थी, आधे मिनट में कह के समाप्त करूंगा। हिटलर की एक नीति थी, हिटलर इस प्रकार से शासन कर रहा था मेरे भाइयों जैसे आज डबल इंजन की सरकार शासन कर रही है। जनता त्राही त्राही कर रही थी जैसे आज जनता त्राही त्राही कर रही है। जनता रो रही थी, चिल्ला रही थी। इनके जो गुप्तचर थे वो जाकर के बताए कि जनता आपका विद्रोह करना चाहती है, जनता आपका विद्रोह करना चाहती है, आपको उखाड़ फेंकने की प्लानिंग कर रही है। जैसे आज उत्तर प्रदेश भी नहीं, भारत देश में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना चाहते हैं सर्व समाज के लोग। लेकिन सम्मानित साथियों तमाम हथकंडे अपना करके सम्मानित साथियों आंदोलन को दमन करने का काम करते हैं। उसी प्रकार तो हिटलर ने बताया, क्या मैं बताता हूं इन लोगों पर शासन करने का नियत क्या है। तो सम्मानित साथियों एक मुर्गे को उसने पकड़ा दौड़ा करके, एक स्वस्थ मुर्गे को, सम्मानित मीडिया के साथियों मेरा निवेदन है गौर करिएगा, एक स्वस्थ मुर्गे को दौड़ा करके पकड़ा, फंसा करके पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा देखो ये मुर्गा देख के मुझे भाग रहा था। जैसे 2014 से पहले भाजपा को लेकर के भारत के उत्तर प्रदेश लोग भाग रहे थे। फंसाया, फंसाने के बाद उसका पंख नोच दिया और जब पंख नोच दिया तो मुर्गा तड़पने लगा, चिल्लाने लगा जैसे आपका रोजगार छिन रहा है, जैसे आपके अस्पताल बंद हो रही है, स्कूल कॉलेज बंद हो रहा है, सरकारी विभाग ठेके पर दिया जा रहा है, आप चिल्ला रहे हैं। मुर्गा चिल्लाने लगा मेरे भाइयों। तो उन्होंने कहा देखिए मुर्गा विरोध में है,
तो जब मुर्गा चिल्लाते चिल्लाते मेरे भाइयों, जब मुर्गे की पेट की आग जली और मुर्गा भूखा हुआ तो पंख के दर्द को भूल गया। जैसे कोरोना में लॉकडाउन, नोटबंदी, जीएसटी, तमाम आंदोलन सम्मानित साथियों हुआ ना, आंदोलन आपने किया, जब पेट की आग जली तो आंदोलन को आप भूल गए। जैसे 1600 किलोमीटर दूर एक बेटी हमारे आपके समाज के अपने माता पिता कंधे पर ला करके उत्तर प्रदेश तक आई, सम्मानित साथियों, महाराष्ट्र गुजरात से। लोगों के पैर में छाले पड़ गए, कितनी माताएं बहनें गर्भवती हमारी मर गई रास्ते में, हमारे बुजुर्ग पिता के समान लोग मर गए। सम्मानित साथियों, लोग चिल्लाने लगे कि भारतीय जनता पार्टी को बुखार में फेंक देंगे, लेकिन नहीं, जैसे मुर्गा चिल्लाने लगा कब इसके पास नहीं रहेंगे, यहाँ से भागेंगे हिटलर के पास से, तो सम्मानित साथियों 2 मुट्ठी दाना उसने छीड़ दिया। जब दाना छीड़ दिया तो मुर्गा सम्मानित साथियों चुगने लगा, खाने लगा, जिधर जिधर हिटलर जाता मुर्गा पीछे पीछे आता। उसी प्रकार है मेरे बहुजन समाज के लोगों, ये भारतीय जनता के पार्टी के लोग जो राशन की दुकान है 5 किलो राशन दे करके तमाम चीजें बैन करके मेरे भाइयों हमको भूखा कर दिया, नंगा कर दिया, बदहाल कर दिया, तो 2 मुट्ठी राशन हमको देने का काम कर रहा है और हम लोग राशन में मस्त हो जाते हैं, इधर शासन सत्ता हमारे हाथ से चली जाती है। इसलिए मेरे भाइयों मेरा निवेदन है, हिटलर के शासन से हुए उसका बहिष्कार करने के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नीतियों में भरोसा करते हुए बहुजन समाज पार्टी की बेहतरों का अलग करके भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से देश में जातिवाद, वर्गवाद, छुआछूत, भेदभाव पैदा करके, धर्म की राजनीति करके, पूंजीवाद की राजनीति करके गैर सामाजिक व्यवस्था पैदा कर रही है, इसकी बात जनता तक पहुंचाकर मेरे भाइयों बहुजन समाज पार्टी को अलग करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की नीतियों में भरोसा रखते हुए उनके काम को बता करके लोगों को तैयार करके बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करिए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी बाद में है, बहुजन समाज पार्टी आंदोलन है, मूवमेंट है, यह एक विचारधारा है, यह एक ऐसी विचारधारा है जो इस देश में गैर बराबरी को समाप्त करके, सामाजिक परिवर्तन करके, सभी जात सभी धर्म मजहब को गले लगा करके, इंसानियत का पैगाम दे करके, भारतीय संविधान के आधार पर जैसे उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सरकार चलाया था, उसी प्रकार सम्मानित साथियों देश की सरकार चले, इसलिए बहन कुमारी मायावती जी को मजबूत करना पड़ेगा। एक कोटेशन कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारे पूर्वज है, हमारे गार्ड है, हमारे दादा है, हमारे परदादा है, हम लायक बाप के लायक बेटे हैं, हम लायक बाप के लायक बेटे हैं, लायक बाप की लायक बेटी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है, जो आपके सम्मानित साथियों ताकत से उत्तर प्रदेश में बाबा साहब के संविधान को स्थापित करने का काम किया, उत्तर प्रदेश से मैसेज किया और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने कहा कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी आयरन लेडी न्याय की देवी है। सम्मानित साथियों तमाम सम्मान से नवाजा गया, इसलिए साथियों मेरा निवेदन है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती के रहते इस देश का भारतीय संविधान जो हमारे आपके पूर्वज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बनाया है, जो उनकी सोच थी, उस सोच के आधार पर अगर कोई संविधान को स्थापित कर सकता है तो उनकी नेता, उनकी बेटी, हमारी आपकी बहन आदरणीय बहन कुमारी मायावती कर सकती है। इसलिए साथियों अगर संविधान को स्थापित कराना है तो मेरे भाइयों बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। साथियों बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। अभी राजू भाई सही बोल रहे थे, न हिंदू खतरे में है न मुसलमान खतरे में है, न हिंदू खतरे में है न मुसलमान खतरे में है, अगर खतरे में है तो देश का भारतीय संविधान खतरे में है। यह संविधान बदलना चाहते हैं, निजीकरण को स्थापित करके मेरे भाइयों यह संविधान बदलने की ही प्रक्रिया है, यह संविधान बदलना चाहते हैं, यह राज्यसभा और लोकसभा में बहुमत में होकर मेरे भाइयों संसद में कानून लाएंगे। अभी भाई हमारे पटेल जी बोल रहे थे पिछड़ों के आरक्षण की बात कर रहे थे, कांग्रेस ने आपको आरक्षण नहीं दिया, देश में 70 साल शासन किया, भारतीय जनता पार्टी के लोग आपका आरक्षण छीन रहे हैं, समाजवादी पार्टी प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल करवाने का काम करते हैं। अगर इस देश में कोई संविधान को आगे बढ़ाना चाहता है, संविधान को लागू करना चाहता है, आरक्षण को आगे बढ़ाना चाहता है तो सिर्फ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी, इसके अलावा कोई नहीं करना चाहता। इसलिए सम्मानित साथियों आप लोग बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करिए, बहुजन समाज पार्टी में आत्मविश्वास पैदा करिए और लोगों को जोड़िए। इसी उम्मीद के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज पार्टी।